Hello students, I hope you all are well and safe at your homes. Today I am going to explain you the next part of chapter 6, 0R. Before starting the chapter, we will discuss some word meanings. Backyard, it means a back garden, जो घर के पीछे गार्डन बना होता है, that is called backyard. फर्स्ट इट मीन्स डिस्ट्रेस यानी परेशान होना. हैमरिंग, एज यू नो, हैमर हथौड़े को कहा जाता है. इट मीन्स हथौड़े से किसी चीज को मारना. द एक्शन और साउंड ऑफ हैमरिंग समथिंग, टंकन यानी ठोकना किसी चीज को. इंस्ट्रूमेंट, इट मीन्स टूल, उपकरण, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक हैमर, स्क्रू ड्राइवर. पैनल, A flat board on which instrument are fixed. एक फ्लैट बोर्ड जिसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते हैं, that is called a panel. Stuff, it means articles, सामग्री, जो भी सामान होता है, material. Sewer, it means an underground conduit for carrying of drainage water. जो भी ड्रेनेज वाटर होता है, गंदा पानी होता है, उसे निकालने के लिए जो बनाया जाता है ड्रेनेज सिस्टम, दैट इज कॉल्ड सीवर, नाला हम जिसे कहते हैं. साउंटर्ड, इट मीन्स वॉक्ड इन अ स्लो एंड रिलैक्स्ड वे टू अपीयर कैजुअल. इट मीन्स बिल्कुल खुद को नॉर्मल दिखाने के लिए नॉर्मल वे के अंदर धीरे धीरे रिलैक्स वे के अंदर घूमना, वी कैन से सैर. अली, इट मीन्स अ पाथ लाइंड विद ट्रीज, एक गली जो नैरो सकरी गली होती है जिसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं. प्रिवेल्ड, इट मीन्स विन और वी कैन से प्रूव मोर पावरफुल, खुद को ज्यादा पावरफुल दिखाना, प्रबल जिसे हम कहते हैं. डग्ड, इट मीन्स लोअर द हेड, बेंड यानी झुकना या नीचे की ओर जाना, जो मेन हेड है वहां से नीचे जाना. कैजुअली, इट मीन्स इन अ रिलैक्स्ड एंड इनफॉर्मल वे, आराम से, तसल्ली से, सामान्य रूप से. पेबल्स, अ स्मॉल स्टोन मेड स्मूथ एंड राउंड बाय द एक्शन ऑफ वाटर. जो छोटे कंकर होते हैं जो पानी के एक्शन की वजह से बिल्कुल गोल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पेबल्स, कंकड़. बम्प, इट मीन्स क्रैश, टकराव या टक्कर. लीड, इट मीन्स कवर, जो चैम्बर वगैरह के ऊपर कवर लगा होता है या कोई भी ढक्कन जिसे हम कहते हैं, लीड. लैडर, लैडर मीनिंग होता है सीढ़ी जो लकड़ी की बनी होती है. डेयर, इट मीन्स टू ब्रेव इनफ, हिम्मत. Curiosity, it means interest. Strung, it means past participle of string. This is the past participle. It means this is the second form of string. ये string की second form है and it means तार. Drum and aerodrome. Drum, it means हवाई अड्डा. We can say airport जिसे कहा जाता है, that is drum and एरोड्रम. स्लीक, इट मीन्स स्मूथ, जो सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है. ग्रेटिंग, इट मीन्स साउंडिंग अनप्लीजेंट एंड हर्श, जो साउंड हमें अनप्लीजेंट लगती है, कर्कश जिसे कहा जाता है, बहुत ही शार्प नॉइज. स्टेयर्ड, इट मीन्स गेज, घूरना. पीक अप, इट मीन्स ग्लैंस क्विकली, जल्दी से किसी चीज को देखना, ध्यान से किसी चीज को फास्टली देखना. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, बॉबी वॉज इन द बैकयार्ड, वो अपने घर का जो पीछे वाला हिस्सा है वहां पर दिखाई दे रहा है. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द स्टोरी. आउट इन द बैकयार्ड, बॉबी फर्स्ट अराउंड हिज स्पेस रॉकेट अ लिटिल, टाइटनिंग अ स्क्रू हेयर, हैमरिंग इन अ नेल देयर. मीन्स अपने बैकयार्ड में जो बॉबी है वो अपना जो स्पेस रॉकेट है
शायद उसका कोई टॉय रहा होगा, या मे बी उसने जो इमेज किया है, जो उसने कल्पना की है, उसके अकॉर्डिंग जो उसका स्पेस रॉकेट है उसके चारों तरफ घूमता है, उसको एक क्विक लुक लेता है, देखता है ध्यान से। टाइटनिंग अ स्क्रू हेयर, और फिर उसका एक स्क्रू जो है वो टाइट करता है। हैमरिंग इन अ नेल देयर, नेल का मीनिंग होता है कील, और उसके अंदर एक कील ठोकता है, इट मीन्स कील को उसमें लगाता है। जस्ट अंटिल ही कुड स्लिप अवे विदाउट मदर नोटिसिंग वेयर ही वॉज हेडेड। और जस्ट अंटिल ही कुड स्लिप अवे, यानी वो विदाउट मदर नोटिसिंग, कि माँ नोटिस करे उससे पहले ही वो वहाँ से चला जाना चाहता है, वो वहाँ से आगे की ओर बढ़ जाता है। इट एज आई शो यू इन द पिक्चर, जो मदर है वो रूम में बैठी हुई बुक रीड कर रही है, तो मदर उसे नोटिस करे इससे पहले ही वो वहाँ से आगे चला जाता है। इट वॉजंट अ बैड रॉकेट एट दैट, और वो अपने रॉकेट की तरफ देखते हुए सोचता है कि ये इतना बुरा रॉकेट भी नहीं है। 6 feet long with 2 seats and a neat instrument panel, कि जो इसका रॉकेट है वो 6 feet लॉन्ग है, लगभग 6 फीट लंबा है, जिसमें 2 सीट बनी हुई है और एक बहुत ही साफ इंस्ट्रूमेंट पैनल है जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, जिनकी भी नीड है वो सब इंस्ट्रूमेंट वहाँ रखे हुए हैं। बट चाइल्ड्स स्टफ ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में ये है तो एक बच्चे का ही ना, तो हम समझ सकते हैं कि बच्चे की जो थिंग्स होती हैं वो थोड़ी सी अरेंज नहीं होती हैं। आफ्टर ही हैड फाउंड द वे इन थ्रू द सीवर ही हैडंट पेड एनी मोर अटेंशन टू हिज ऑन शिप। फिर उसे एक रास्ता याद आता है, क्योंकि वो अपने फादर के साथ मून पर जाना चाहता था, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे एक रास्ता याद आता है कि शायद वहाँ से होकर मैं जा सकता हूँ। एंड जो रास्ता था वो था एक सीवर एज आई टोल्ड यू, एक अंडरग्राउंड प्लेस होता है, नीचे से जो नाला निकाला जाता है ड्रेनेज के लिए, दैट इज सीवर। जब उसे वो याद आता है उसके बाद वो अपना जो शिप था उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वो उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है कि ये कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ही वेंट कैजुअली आउट थ्रू द बैक गेट एंड टर्न लेफ्ट। वो पीछे के गेट से बिल्कुल नॉर्मल सामान्य रूप से खुद को ऐसा शो करते हुए कि वो कहीं नहीं जा रहा है, बस ऐसे ही घूम रहा है, ऐसा करते हुए वो बाहर आता है एंड टर्न लेफ्ट, और फिर लेफ्ट डायरेक्शन में घूम जाता है। किकिंग एट पेबल्स एज ही साउटर्न along trying to look as though he had no place to go। और वो बिल्कुल पेबल्स को किक मारते हुए, जो रास्ते पर पत्थर पड़े होते हैं उन्हें अक्सर हम लोग भी मारते हैं पैदल चलते हुए, तो वो भी पेबल्स को, जो कंकड़ थे उनको ठोकर मारते हुए और बिल्कुल धीरे धीरे ऐसा दिखाते हुए जैसे वो सैर कर रहा हो। साउटर्न मीनिंग सैर करना, सैर करते हुए कि बस वो तो ऐसे ही घूम रहा है, कोई प्लेस नहीं है उसके जाने के लिए, ऐसे चलता है। हैड टू बी केयरफुल, वो बिल्कुल सावधानी से जाना चाहता है जहाँ वो जा रहा था, मीन्स वो अपने फादर के उस स्पेस क्राफ्ट पर जा रहा था जिससे वो मून पर जाने वाले थे, तो बिल्कुल वो केयरफुल वे में जा रहा था कि कोई उसे देख ना ले। डिडंट वॉन्ट टू बम्प इनटू एनी ऑफ हिज फ्रेंड्स टुडे ईदर। आज वो नहीं चाहता था कि कोई भी जो उसका फ्रेंड है वो उसे रास्ते में मिले, वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे मिले ताकि किसी को भी उसका जो प्लान है उसके बारे में पता ना लग पाए। द वे इन थ्रू द सीवर वॉज एट अ प्लेस बिहाइंड लेबोरेटरी बी। जो रास्ता था, जो सीवर वाला रास्ता था, जो सीवर से होकर गुजर रहा था, वो जो रास्ता था वो लेबोरेटरी बी, ये लेबोरेटरी बी है, इसके पीछे निकल रहा था। इट मीन्स वो रास्ता वहां तक जाता था। देयर वॉज अ काइंड ऑफ एन alley there that nobody ever walked through, and then this round lead you could lift up and look under। वहाँ पर एक
अली, एज आई टोल्ड यू, जो नैरो स्ट्रीट होती है, सकरी गली होती है, वहाँ पर एक सकरी गली थी जहाँ पर कोई भी नहीं चलता था, मीन्स लोग वहाँ पर अक्सर नहीं जाते थे। और फिर इसके बाद में वो देखता है कि जो सीवर है उसके ऊपर एक लीड लगी हुई है, एक ढक्कन लगा हुआ है जिसे आप लिफ्ट अप का मीनिंग उठा सकते थे, जिसे आप उठा सकते थे, ऐसे वो एक ढक्कन लगा हुआ था जैसे अक्सर जो सीवर के चैम्बर्स होते हैं उन पर लगा होता है, जिसे हम हटा सकते हैं। एंड लुक अंडर, और उसके अंदर देख सकते थे, नीचे देख सकते थे। एंड अ लैडर यू कुड क्लाइम डाउन, और उसके अंदर जो सीवर का चैम्बर हटाने के बाद जो अंदर जब आप देखते हैं तो वहाँ पर एक लैडर, इट मीन्स सीढ़ी लगी हुई थी जिससे आप नीचे जा सकते थे। बॉबी hadn't dared to go down at first, इट मीन्स पहले तो बॉबी की हिम्मत नहीं हुई थी नीचे जाने की, इट मीन्स उसे थोड़ा डर लग रहा था। बट आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट ओवरनाइट हिज क्यूरियोसिटी हैड prevailed and he had gone back and dug down into the lower level, लेकिन क्योंकि वो पूरी रात उसी के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसकी जो जिज्ञासा थी, जो उसका इंटरेस्ट था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उससे उसे हिम्मत मिली, प्रबल हो गई उसकी जो हिम्मत थी, उसकी जो क्यूरियोसिटी थी, इंटरेस्ट था, वो ज़्यादा प्रबल हो गया। इट मीन्स उसकी इच्छाएं ज़्यादा बढ़ गई थी कि नहीं मुझे तो ऐसा करना ही है। एंड ही हैड गॉन बैक, और वो उसके अंदर चला जाता है, डग डाउन इनटू द लोअर लेवल। डग डाउन का मीनिंग होता है नीचे उतर जाना, और वो जो लैडर लगी हुई थी उसके सहारे वो उस सीवर के अंदर चला जाता है। ही कॉल्ड इट अ सीवर बिकॉज ऑफ सीवर्स बीइंग अंडरग्राउंड, उसने इसे सीवर इसलिए कहा है क्योंकि जो सीवर बने होते हैं वो जमीन के नीचे बने होते हैं, अंडरग्राउंड में बने होते हैं। बट दिस प्लेस वॉज क्लीन एंड हैड बंचेस ऑफ फायर्स स्ट्रंग इन एवरी डायरेक्शन एंड फेंट लिटिल लाइट्स यू कुड सी बाय। उसने इसे नाला तो कहा है बट ये दूसरे नालों की तरह नहीं था। ये जो जगह थी ये बिल्कुल क्लीन थी, बिल्कुल साफ थी, और यहाँ पर तारों के बहुत सारे वायर्स के बहुत सारे बंचेस थे। इट मीन्स ये जो गंदे पानी के ड्रेनेज के लिए जो बनाया जाता है वो सीवर नहीं था, ये किसी लाइक टेलीफोन लाइंस की सप्लाई की जाती है या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है उसके लिए बनाया गया सीवर था, जिसमें बहुत सारे तार लगे हुए थे और जो हर एक डायरेक्शन में जा रहे थे। एंड फेंट लिटिल लाइट्स यू कुड सी बाय, और वहाँ पर छोटी लाइटें भी तुम्हें दिखाई दे रही थी। इट मीन्स वहाँ पर कहीं कहीं लाइट्स भी लगी हुई थी, बहुत छोटी छोटी, जिससे कि जब कभी नीड हो तो वो लोग वहाँ पर ईजिली जा सकें। आई होप you have understand. Remain part. We will discuss in our next video. Thank you and have a nice day.